आजादी के 73 सालों बाद भी नैनीताल का एक गांव सड़क का इंतजार कर रहा है। नैनीताल शहर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा रौखड़ गांव सड़क न होने के कारण गुमनामी में खो चुका है। कहते हैं विकास की पहली सीढ़ी सड़क से होकर गुजरती है और जिस गांव में सड़क हो उस गांव में बाकी समस्याएं भी अपने आप हल होने लगती है। लेकिन नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के दुर्गम गांव रखौड़ सड़क का इंतजार कर रहा है। यहां आज भी खेत में सब्जियां तो लहलहाती हैं, लेकिन इस सड़क न होने से कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं और अगर काश्तकार मेहनत कर उन्हें मंडी तक पहुंचाते भी हैं तो किराया ज्यादा होने के कारण कई बार घाटे से गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने अधिकारियों की चौखट पर अपनी फरियाद रखी, आश्वासन भी मिला, यहाँ तक कि सड़क बनाने के लिए सर्वे भी हुआ, लेकिन फिर भी सड़क पर वन कानूनों का अड़ंगा लग गया और ग्रामीणों की उम्मीद फिर से टूट गई। सड़क का सपना एक बार नहीं बल्कि कई बार ग्रामीणों ने अपनी आंखों में देखा और हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगी। हमारी पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूरी समस्या है रोड के बगैर। आदमी बीमार हो जाए तो परेशानी है। काश्तकारी में जो भी उत्पादन करता है किसान वो मार्केट तक नहीं पहुंचता है, वो परेशानी है। और कितनी सारे कुछ परेशानियां बीमार हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई अकस्मात वैसे बीमार हो जाता है तो बाज़ार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कच्ची रोड है, चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। कभी आदमी भी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। 73 साल के राजन सिंह जीना को ही देख लीजिए। दिव्यांग हैं, अपनी पेंशन लेने के लिए नैनीताल नहीं जा पाते। पिछले 10 सालों से उनकी 50,000 से ज्यादा पेंशन बैंक में पड़ी है। अगर सड़क होती तो गाड़ी भी होती और गाड़ी होती तो पेंशन ले पाते। वहीं गांव के बीमार लोगों का भी यही हाल है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद ही चारपाई पर बांधकर या फिर डोली पर सड़क मार्ग तक पहुंचाते हैं। यहां सड़क जलाल गांव तक है और उसके बाद करीब 4 किलोमीटर का मुश्किलों भरा सफर ग्रामीणों को पैदल चलकर तय करना पड़ता है। गांव में कई प्रकार की फसलों का भी उत्पादन होता है। आम, लीची, अमरूद, केला जैसे फलों के भी पेड़ हैं। गांव में रौनक और हरियाली बनी हुई है, लेकिन ग्रामीणों का दुर्भाग्य है कि उन्हें सड़क आज तक नहीं मिल सकी। सरकारों का जो भी सरकारें आई गई उनका हमारे इस क्षेत्र बड़ी विडंबना रही है कि उनका ज़्यादा इस ओर को ध्यान नहीं रहा है। इधर माननीय विधायक जी संजीव आर्य जी ने हमें कुछ आश्वासन दे रखे थे कि मैं क्षेत्र में रोड लेके आऊँगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और PWD में हमारी भारत सरकार से फाइलें भी हमारी चौथी बार इस बार वापस आ रखा है। तो हर बार कलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या उसमें कुछ हो रहा है। तो देखिए, अभी आशाएं हमें माननीय मंत्री जी यशपाल आर्या जी और नैनीताल विधायक संजीव आर्या जी से काफ़ी थी और हैं भी। देखो, रोड उम्मीद है कि करते हैं, आएगी रोड। वहीं सड़क न होने के कारण अब धीरे धीरे गांव में पलायन भी बढ़ रहा है। चारों तरफ घनघोर जंगल से घिरे इस गांव में जंगली जानवरों का भी आतंक है। गांव में पेयजल, बिजली की समस्या तो नहीं है, लेकिन संचार की खासी दिक्कत है। अरे सड़क नहीं होने तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। अब बारिश छूट गई, जो के लग रहे हैं तुम्हें पता ही है, जहाँ तहाँ काट दे रहे हैं। ऊपर से पहाड़ टूट जाए तो मरे नहीं मरे कोई होगा मालिक नहीं होगा। आपकी पेंशन थी, कितनी वो रुकते मैं चल पाता नहीं हूँ। अभी तक ये 60 के दरमियान पहुँच गई होगी। 60,000 है, 60,000। हाँ, और अभी तक ये परेशान हूँ। बोलते एक बार आऊँगी आप बीड़ी एक तो बुला दे, चलते फिरते आदमी से बीड़ी मांग लेता। बहुत दिक्कत थी, हमारा रोड नहीं थी। हमको छापा तो बहुत टाइम लागो और यहाँ पर तो पैदल चलना पड़ो। हमको कुछ नहीं पसंद, हम बीमार होनी तो डोली में जानी, हमको बहुत दिक्कत है यहाँ। हम बहुत परेशानी में हूँ। बूढ़ा बाड़ी नाना तीना सब बीमार होनी तो पुटम ले जानी या गढ़वाल जानी, नंदाल ले जानी या बड़ी के तो मंगोल जा पड़ा, गाड़ी बुक करना पड़ा, जलागो पर गाड़ी बुक करना पड़ा। हमको बहुत दिक्कत से यहाँ। हाँ साहब, ऐसा ही था ना। कहाँ कब से यहाँ बिल्कुल पिलर हिलर बने हैं, वो बने हैं, अभी तक कोई वो नहीं हो रहा है। तब तो बहुत ही आते हैं, इनका रोड अब हम देंगे, इनका आप बनाएंगे तब बनाएंगे, पर वो होगा चुनाव वगैरह हो गए तो उसके बाद कोई यहाँ देखने तक नहीं आता है।
सरकार बार बार अपने वादों और घोषणाओं में अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने की बात तो करती है, लेकिन रौखड़ गांव में आजादी के 73 सालों बाद भी सड़क न पहुंचना सरकार के इन वादों में कई सवाल खड़े करती है। स्थानीय विधायक बार बार सड़क पहुंचाने के लिए अपने वादे को निभाने का दम तो भरते हैं, लेकिन केंद्रीय वन मंत्रालय बार बार सड़क निर्माण पर अड़ंगा लगा देता है और इस बार भी करीब रौखड़ गांव की सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर 7 आपत्तियां लगी हुई हैं। 2 वन विभागों का आपसी तालमेल न होना रौखड़ गांव तक सड़क पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। देखिए, हमारी भीमताल विकासखंड की ग्राम सभा रौखड़ लगातार आज़ादी के बाद से आज तक लोग संघर्ष सड़क के लिए करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी चुनाव में लोगों को वादा किया है और आज भी मैं उस वादे पे कायम हूँ और मैंने लोगों से कहा भी है कि अगर इस सड़क का निर्माण मैं इस कार्यकाल में शुरू नहीं करा पाया तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। हमने लगातार 3 वर्षों में इस सड़क के लिए प्रयास किया है। मंगोली खमारी थापला जलाल गांव के नाम से सड़क की हमने स्वीकृति कराई। लगभग 1.5 करोड़ की धनराशि इसमें अब मुक्त भी हुई। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो हमारी थी फॉरेस्ट क्लियरेंस की। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए क्योंकि 2 इसमें वन क्षेत्रांतर्गत हमारे 2 क्षेत्र आते हैं, इसमें रामनगर का भी आता है और नैनीताल का भी। जो सबसे पहली बाधा हमारे सामने थी वो सिविल स्वयं भूमि की उपलब्धता की थी। हमने उस समस्या को निस्तारित किया। हमने इसके लिए सिविल स्वयं भूमि की उपलब्धता कराई। हमारे जॉइंट सर्वे जिसमें राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और फॉरेस्ट का जॉइंट सर्वे हुआ, सारी हमने इसकी रिपोर्ट्स बनाई। जिले की सारी बाध्यता समाप्त करने के बाद इसको शासन में नोडल में भेजा और नोडल से ये सड़क हमारी भारत सरकार गई। अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व भी भारत सरकार से उसमें कुछ पहलुओं पर आपत्ति लगी है और हमारी यही कोशिश है कि अतिशीघ्र हम उन आपत्तियों को निस्तारित करके पुनः इसको भारत सरकार भेजेंगे। वहीं गांव के कई बुजुर्ग इसी उम्मीद में चल बसे कि एक दिन उनके गांव में सड़क आएगी और आज भी कई बुजुर्ग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन वो अपने गांव में गाड़ी से बैठकर नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर तक का सफर तय करेंगे। लेकिन ये दिन कब आएगा ये शायद किसी को मालूम नहीं।